आप सबों का गेट नॉलेज एफसीसी चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड में आप लिखा हुआ आपको दिखता होगा कि तख्ते का मापी केबी में कैसे निकालें। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं ये बात सच है और ये हमारे एक साथी मुझे बताया था, उन्होंने हिंट्स दिया था कि इस टाइप का एक वीडियो बनाए। वो साथी मेरा मोहम्मद दानिश आलम है, जो चंदरगांव के रहने वाले हैं, जो बायसी साइट के रहने वाले हैं, जो पूर्णिया ज़िला से ताल्लुक़ रखते हैं और उसका TRE1 BPSC TRE1 में उसकी बहाली सारण ज़िला में हुआ है, जिसका नाम छपड़ा भी है। और छपड़ा ज़िला के अमनौर ब्लॉक में वो पदस्थापित हैं। उन्होंने कहा कि इस तख्ते का केबी कैसे निकालें, इस पर एक आप वीडियो बनाएं। तो उन्हीं के कहने पर मैंने वीडियो लाया हूं मेरे प्यारे साथियों। तो ये वीडियो जो है ज़रूरी क्यों पड़ा, ये ज़रूरी क्यों पड़ेगा, ऐसी वीडियो क्यों बनाएं? तो इसके लिए ज़रूरत यह है कि जब हम मार्केट में या कहीं लकड़ी ख़रीदने जाते हैं तो चीरे हुए लकड़ी या फाड़े हुए लकड़ी जो मशीन में चीरा जाता है, यानी उसको तख्ता भी कहते हैं, तो उसकी मापी हम निकालने के लिए सीखेंगे ताकि हमको लोग ठग ना सके। तो मेरे प्यारे साथियों, समय को ना गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, तभी आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, मैंने यहाँ एक तख्ते का यानी फाड़े हुए यानी चिड़ी हुए लकड़ी का एक डायग्राम बनाया हूँ, जो इसकी लंबाई कितना है 7 फीट है और चौड़ाई इसका 6 इंच है और आपका इसकी मोटाई जो है ये इसका ऊंचाई कितना है 1 इंच है। तो मैं पहले लिख लेता हूँ इस लकड़ी की जो लंबाई है, शॉर्ट में हम लिख रहा हूँ लंबाई यानी L बराबर इसका है 7 फीट और इसका जो चौड़ाई है इसका, तो चौड़ाई आपका है आपका 7 इंच। 7 इंच को यदि फीट में बदलेंगे तो 12 से भाग देंगे तो 6 एकन 6 6 दूनी 12, यानी 1/2 फीट को हम लोग कह सकते हैं 0.5 फीट यानी आधा फीट। अब इसकी जो मोटाई है यानी जिसको ऊंचाई भी कह सकते हैं, तो ऊंचाई भी कह सकते हैं और इसको मोटाई भी कह सकते हैं। तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 1 इंच। 1 इंच को हम लोग लिख सकते हैं फीट में 1/12 फीट, यानी इंच को हम लोग क्या करेंगे फीट में बदलने के लिए क्या करेंगे 12 से भाग देंगे। तो केबी को हम लोग केबी जो शॉर्ट में बोलते हैं, इसका मतलब है क्यूबिक फीट, यानी आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे किसमें, क्यूबिक फीट में। तो मेरे प्यारे साथियों, तो मैथमेटिक्स के माध्यम से ये जो आकृति बना हुआ है, तो मैथमेटिक्स माध्यम से इसका सूत्र यानी फार्मूला को लगाएंगे। तो ये क्या है, ये जो लकड़ी है, ये जो चिड़े हुए लकड़ी है, तो ये क्या है घनाभ आकार है। तो घनाभ आकार का आयतन हम लोग निकालेंगे तो लिख सकते हैं, घनाभ आकार ना लिखकर हम लिखते हैं तख्ते का आयतन। तो आयतन क्या हो जाएगा L × B × H, यानी हम फीट में लिखेंगे तो मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा केबी यानी क्यूबिक फीट में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम क्या करेंगे, इसकी जो लंबाई है वो है आपका 7 फीट और चौड़ाई जो है इसका है 1/2 फीट यानी 0.5 फीट कह सकते हैं, और इसकी जो ऊंचाई है 1/12 फीट भी कह सकते हैं। तो ये मेरा हो गया आंसर में 7 को 1 से गुना करेंगे 7, फिर 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे 12 दूनी 24 यानी 7/24 क्या हुआ, इसका केबी आंसर हुआ। तो आपको कहेंगे कि ये पॉइंट में कैसे निकालेंगे, तो आप साधारण भाग कर लीजिए इसको, यानी 7 को भाग देना किससे 24 से। जब हम 7 को 24 से भाग देंगे तो नहीं चलेगा, तो यहाँ 0 देंगे और यहाँ पॉइंट उतार लेंगे 1। यहाँ हम जब पॉइंट उतार लेंगे दशमलव, तो यहाँ पर हम 0 ले सकते हैं। तो अब कितना हो जाएगा 70। तो हम कितना बार चलाएंगे, तो हम चलाते हैं इसको 2 बार अगर चलाते हैं तो 24 दूनी 48 और 3 बार चलाएंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या चलाएंगे 2 बार, तो 24 दूनी कितना हो जाएगा 48 और इसको क्या कर लेंगे घटा लेंगे। 10 में से 8 गया 2 बचेगा, उसके 7 में से 4 गया आपका 10 में से 8 गया, यहाँ बचा 6 में 4 गया 2 बचा। अब इसको क्या करेंगे, इसको फिर हम लोग को क्या करना है, पॉइंट तो उतार लें, यहाँ फिर एक 0 बढ़ा देंगे। अब हम इसको काटेंगे तो 24 10 से अगर चलाते हैं तो 10 से चलाते तो 240 होता है। इसका मतलब है कितना 9
9 से चलेगा, 9 से चलेगा तो 24 को 9 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8 उस 9 चौके 36 का 6 हासिल कितना रहेगा, तो आपका रहेगा 3 हासिल रहेगा 3। उसके बाद 9 दूनी 18, 19, 20, 21 यानी 216। जब 216 आ जाएगा, 220 में 216 घट जाएगा तो आपका बचेगा 4। आपका बच जाएगा कितना, तो 4 बचाएगा। तो यहाँ पॉइंट होता ले, यहाँ हम 0 ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, 24 दूनी 48 यानी एक बार चलेगा, एक बार चला देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 सेकंड 24। तो 24 से घटा देंगे, 10 में 4 गया 6 बचेगा, उसके 4 में 2 गया 2 बचेगा, 10 में यानी 3 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, हमको केबी में पॉइंट में 3 अंक तक बहुत हो गया, हमको इससे आगे जाना नहीं है। तो हम इसका आंसर में क्या कह सकते हैं, 0.29 केबी क्या हो गया, आपको इस एक लकड़ी का क्यूबिक फीट में माप आ गया, यानी 0.29 केबी। अगर 10 लकड़ी अगर लेते हैं इस टाइप का तो 0.29 को हम लोग किससे गुना कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये केबी और केबी निकाल करके इसका माप भी निकाल सकते हैं, कितने रुपए केबी है उसको उतने केबी से हम गुना कर लेंगे, आपका रुपया निकल कर आ जाएगा। इसका माप 0.29 केबी हुआ, 29 केबी हुआ। अगर 10 को लकड़ी लेते हैं तो इसको गुना कर देंगे, वो केबी में आंसर आ जाएगा। और उसका रुपया निकालना है तो उसका जितना रेट है उसके रेट से गुना कर देंगे 1 केबी का रेट का, तो आपका आसानी से क्या आ जाएगा, 10 लकड़ी की रुपये निकल कर आ जाएगा, जिससे आपको दुकानदार ठग नहीं सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको याद रहे कि जब हम केबी निकालते हैं तो सारा माप हमको फीट में रखना होगा। फीट में रखेंगे तभी मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा केबी। और अगर कोई आदमी क्या करता है कि सभी मापी को इंच में लिख दिया, अगर 1 इंच लंबाई क्या है 7 तो 7 बार 7 84 इंच हो जाएगा। उसके बाद अगर इसको इंच में लिखता है तो इंच में है ही, ये भी इंच में है ही। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इंच में गुना करते हैं तो इंच को हमको फीट में बदलने के लिए 12 से भाग करना पड़ता है। तो 3 गो इंच है तो 3 को 12 से क्या लिखना, 22 देना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जब आप तीनों 12 को गुना करेंगे, तीनों 12 को यदि गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 1728। कितना हो जाएगा, 1728 हो जाएगा। तो यानी आप अगर इंच में किसी लकड़ी को लेते हैं, उसको अगर आप मोबाइल के द्वारा कैलकुलेटर के माध्यम से गुना करते हैं तो गुना करने के बाद आप 1728 से भाग देंगे। 12 को 12 से गुना करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 44। फिर 12 से गुना करना है, 12 चौका 48 का 8 हासिल कितना हो जाएगा, 4। और 12 चौका 48, 49, 50 से 52 का 2 हासिल हो जाएगा 5। 12 का 12, 12 5 17, यानी 1728 से भाग दे देंगे तो आपका केबी में आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। मेरे साथियों, आपका एक लाइक से कुछ नहीं जाता है, आपके एक शेयर से कुछ नहीं, एक शेयर अगर आप कर देंगे तो कुछ नहीं जाएगा मेरे प्यारे साथियों। यानी अगर आप अगर एक लाइक करेंगे तो हम मोटिवेट हो जाएंगे, तो इस तरह का वीडियो लेते आएंगे। और आप भी दानिश भाई के तरह, हमारे दानिश सर के तरह आप भी किसी तरह का सवाल कीजिए या कमेंट में सवाल को लिखिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। थैंक यू।